हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वसंत भाग 2 का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची का सारांश बताने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं। इस कहानी में लेखक श्री जैनेंद्र कुमार ने आज़ादी के महत्व और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है कि आज़ादी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और मनुष्य आज़ादी पाने के लिए और अपने आप को खुश रखने के लिए कितना स्वार्थी हो सकता है, कितना लालची हो सकता है, उसके बारे में बताया है। आइए कहानी के सारांश के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। माधवदास बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है जिसमें फव्वारा भी लगा था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तखत डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे। मसनद मेज गोल सुंदर तकिया, परंतु उन्हें कुछ खाली सा लगता था। एक शाम एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई थी। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नील रंग थे। पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। माधवदास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। थिरकना मीन्स इधर उधर घूमना। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। चिड़िया माधवदास की बातें सुनकर संकोच में पड़ गई। संकोच मतलब हिचकिचाहट। उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधवदास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और वह यहाँ रह सकती है। माधवदास की बातें सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधवदास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि वह अपने घर माँ के पास जा रही थी। वह अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। माधवदास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात की। उसने चिड़िया को खाने के लिए मोती देने को कहा। चिड़िया उसकी बातें सुनकर डर गई। वह कहती है, माँ से अच्छी कोई चीज नहीं लगती। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। माधवदास उसे रोकने के तरह तरह के लालच देता है, परंतु वह नहीं मानती। माधवदास उसे कहते हैं कि उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा देंगे, महल में मोतियों की झालर बनवा देंगे, जिस कटोरी में वह पानी पिएगी वह भी सोने की होगी। इस बीच माधवदास एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ा आता है। सेठ माधवदास उसे इशारे करके नौकर से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। सेठ उसे जानबूझकर रोके रखने के लिए उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। चिड़िया बताती है कि उसकी 2 बहनें और एक भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वह चीख मारती हुई नौकर के हाथ से निकलकर फिसल जाती है। वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुंची। वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर जोर जोर से रोने लगी। माँ ने उसे रोने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बताती है। वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी अलग नहीं होगी। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें सेठ माधवदास के लालच के बारे में पता चलता है कि वह अपने लालच के चक्कर में चिड़िया को कैद करके रखना चाहता था, लेकिन चिड़िया को अपनी आज़ादी अच्छी थी, इसलिए वह वहां से भाग जाती है। तो आज का हमारा यही पाठ था, चिड़िया की बच्ची।